ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के अब तक हमने किया था स्थिति प्रकरण। उसमें वशिष्ठ जी ने राम जी को अपने साक्षी स्वरूप के बारे में पूरी स्थिति बताई कि जब तक हमें बाहर से वैराग्य नहीं आता तब तक अपने साक्षी स्वरूप का हमें अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी का अनुभव तब आएगा जब हमारी वृत्ति अंतर्मुख होगी, और अंतर्मुख वृत्ति तब होगी जब बाहर के विषय भोगों आसक्ति से हमें वो अच्छे नहीं लगेंगे, जब हमें उनसे द्वेष होगा। बाहर सबसे बड़ी पहले तो आता है विषयों का भोग आता है, फिर उसके बाद परिवार की आसक्ति आती है, फिर यहीं से ही हमारा क्रम शुरू हो जाता है, बाहर की तरफ हमारी वृत्तियां बाहर की ओर फैलने लगती हैं। वशिष्ठ जी ने राम जी को यही कहा कि जब तक हम गुणों से संपन्न नहीं होते और धैर्यवान नहीं बनते और वैराग्य को दृढ़ नहीं करते, तब तक हमारी बुद्धि अपने साक्षी स्वरूप को नहीं पा सकती। जो चीज़ हमारे पास है, जो वस्तु हमारे पास है, हम उसको पाने में फिर असमर्थ रहते हैं। आज हम आगे उपशम प्रकरण शुरू कर रहे हैं और वही अब हम आगे उपशम प्रकरण हमारा आज से ही शुरू हो रहा है। अब इसमें हमें बताएंगे कि राम जी को वैराग्य हो गया, अब सब कुछ पता होने के बाद अपनी स्थिति उसमें कैसे जमाएं। ये प्रश्न हम सब साधकों का भी है। अब पता में सारा कुछ है, फिर भी हमारी स्थिति उसमें क्यों नहीं हो रही, हमारी स्थिति उसमें क्यों नहीं जम रही, हम बार बार क्यों बाहर विषयों की तरफ चले जाते हैं। अब ये उपशम प्रकरण हमारी स्थिति को, जो हम साक्षी स्वरूप हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है। अब शुरू कर रहे हैं। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, अब स्थिति प्रकरण के अनंतर उपशम प्रकरण का कहता हूँ, जिसके जानने से निर्वाणता पाओगे। जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार वचन कहे, तब सब सभा ऐसी शोभित हुई जैसे शरत काल के आकाश में तारागण शोभते हैं। वशिष्ठ जी के वचन परम आनंद के कारण हैं। ऐसे पावन वचन सुन के सब मौन हो गए, और जैसे कमल की पंक्ति कमल की खानी में स्थित हो, तैसे ही सभा के लोग और राजा स्थित हुए। स्त्रियां जो झरोकों में बैठी थी, उनके महाविलास की चंचलता शांत हो गई, और घड़ियालों के शब्द जो गृह में होते थे वे भी शांत हो गए। शीश पर चमर करने वाले भी मूर्तिवत अचल हो गए, और राजा से आदि लेकर जो लोग थे वे कथा के सम्मुख हुए। राम जी बड़े विकास को प्राप्त हुए। जैसे प्रातः काल में कमल विकासमान होता है, और वशिष्ठ जी की कही वाणी से राजा दशरथ ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे मेघ की वर्षा से मोर प्रसन्न होता है। सब के चंचल वानर रूपी मन विषय भोग से रहित हो स्थित हुए, और मंत्री भी सुन के स्थित हो रहे और अपने स्वरूप को जानने लगे। जैसे चंद्रमा की कला प्रकाशती है, तैसे ही आत्म कला प्रकाशित हुई, और लक्ष्मण ने अपने लक्ष्य स्वरूप को देख के तीव्र बुद्धि से वशिष्ठ जी के उपदेश को जाना। शत्रुघ्न जो शत्रुओं को मारने वाले थे, उनका चित्त अति आनंद से पूर्ण हुआ, और जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा स्थित होता है, तैसे मंत्रियों के हृदय में मित्रता हो गई,
और मन शीतल और हृदय प्रफुल्लित हुआ। जैसे सूर्य के उदय हुए कमल तत्काल विकासमान होता है, और जो मुनि, राजा और ब्राह्मण स्थित थे उनके रतन रूपी चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गए। अब देखो, अब निमित्त कौन थे? राम जी। अगर एक भी जिज्ञासु होता है तो उसके निमित्त से सभी को लाभ हो जाता है। अब ये इच्छा खाली राम जी की थी कि मैं कौन हूँ, ये मनुष्य शरीर मेरे को क्यों मिला है, किस लिए मिला है। एक इच्छा खाली राम जी की थी। राम जी के पीछे देखो मंत्री, जितने भी मंत्री थे, जितनी स्त्रियां जो रौंकों में बैठी हुई थी, राजा दशरथ, उनके भाई, उनके राम जी के भाई, देखो सबको कितना लाभ हुआ। कैसे सभी एकदम आश्चर्यचकित रह गए। कितनी महिमा है इस ज्ञान की। हम बाहर की तरफ जितना मर्जी रहें, जितना आकारों को पूजते रहें, तब तक भी हमें ये शांति तृप्ति नहीं आ सकती जब तक हम ज्ञान में नहीं आते। वही ज्ञान जब वशिष्ठ जी ने राम जी को दिया, निमित्त राम जी बने। राम जी के पीछे कितनों को फायदा हो गया। अब ऐसे जब सत्संग में होते हैं तो पता नहीं ना कौन अधिकारी होता है, और उस अधिकारी के पीछे हमारे गुरुदेव के अंदर से कैसे महावाक्य निकलते हैं, और उन महावाक्यों पे हम सबका हक होता है। उस अधिकारी का तो है ही है, निमित्त तो वो बना, पर उसके पीछे हमारा भी कल्याण हो गया। अब ऐसी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जब मध्य काल का समय हुआ और बाजे बजकर उनके ऐसे शब्द हुए जैसे प्रलय काल में मेघों के शब्द होते हैं, और उन बड़े शब्दों से मुनीश्वरों का शब्द आच्छादित हो गया। जैसे मेघ के शब्द से कोकिला का शब्द दब जाता है। तब वशिष्ठ जी चुप हो गए और एक मुहूर्त पर्यंत शब्द होता रहा। जब घन शब्द शांत हुआ तब मुनीश्वर ने राम जी से कहा, हे राम जी, जो कुछ आज मुझे कहना था वह मैं कह चुका, अब कल फिर कहूँगा। यह सुनकर सर्व सभा के लोग अपने अपने स्थानों को गए, और वशिष्ठ जी ने राजा से लेकर राम जी आदि से कहा कि तुम भी अपने अपने घरों में जाओ। सब ने चरण वंदना और नमस्कार किया, और जो नभचारी, वनचारी और जलचारी थे उन सब को विदा कर आप भी अपने अपने स्थानों को गए। देखो, खाली जो वहाँ बैठे थे वो नहीं, जो सूक्ष्म रूप से भी वहाँ पे होते हैं, विराजमान होते हैं, उन्होंने भी ये सारे महावाक्य, वशिष्ठ जी के महावाक्य सुने और ब्राह्मण की सुंदर वाणी को विचारते अपने अपने अधिकार की क्रिया दिन को करते रहे। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरणे पूर्व दिन वर्णन नाम प्रथम सर्गा समाप्त। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार अपने अपने स्थानों में सब यथा उचित क्रिया करने लगे। वशिष्ठ जी, राजा, राघव मुनि और ब्राह्मणों ने अपने अपने स्थानों में स्नान आदि क्रिया की, और गौ, सुवर्ण, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, भोजन आदि ब्राह्मणों को यथा योग्य पात्र दान दिए। सुवर्ण और रत्नों से जड़े स्थानों में आकर राजा ने देवताओं का पूजन किया, और कोई विष्णु का और सदाशिव का, कोई अग्नि का और किसी ने सूर्य आदि का पूजन किया।
तदनंतर पुत्र पौत्र सुहृद मित्र बांधव संयुक्त नाना प्रकार के उचित भोजन किए। इतने में दिन का तीसरा पहर आया। तब सबने अपने संबंधियों संयुक्त और क्रिया की, और जब सांझ हुई और सूर्य अस्त हुआ तब सायंकाल की विधि की और अघम अर्षण गायत्री आदिक का जाप किया और पाठ स्तोत्र और मनोहर कथा मुनीश्वरों की कही। फिर रात्रि हुई, तब स्त्रियों ने शैया बिछाई और उन पर वे विराजते। पर राम जी बिना सब को रात्रि एक मुहूर्तवत व्यतीत हुई, क्योंकि राम जी को तो जिज्ञासा थी जल्दी जल्दी रात्रि हो और मैं सुबह फिर से गुरुदेव के चरणों में वहाँ पर पहुँचकर फिर आगे और महावाक्य लूँ। अब राम जी से वो रात्रि ही नहीं व्यतीत हो रही थी। राम जी स्थित होकर वशिष्ठ जी के वचन की पंक्तियों को विचारने लगे। फिर देखो उन्होंने अपना विचार शुरू कर दिया कि जिसका नाम संसार है उसमें भ्रमने का मात्र को पात्र कौन है। नाना प्रकार के भूत जात कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। अब देखो ये राम जी के मन में विचार चल रहा है, और कब रात्रि के समय जब सारे सो रही हैं पर राम जी को वो रात्रि ही नहीं व्यतीत हो रही, तो उन्होंने क्या किया, विचार करना शुरू कर दिया। अब हम अपना भी कंपैरिजन राम जी के साथ करते जाएं, क्योंकि हम भी जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, हम भी इस भवसागर से तरना चाह रही हैं। अब जैसे राम जी रात्रि को सो नहीं पाते, इतनी तड़प होती है उनको, हम भी देखें कि इतनी तड़प इतनी जिज्ञासा जितनी राम जी को है क्या उतनी हमें भी है। अब राम जी क्या विचारने लगे कि ये जितने भी भूत जाते हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, मन का स्वरूप क्या है, शांति कैसे होती है, ये माया कहाँ से उठी है और कैसे निवृत्त होती है, निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है, नष्ट किसकी होती है। अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है उसमें अहंकार कैसे होता है, जो है तो अपना स्वरूप, अब उसमें अहंकार कहाँ से आ गया। मन के क्षय होने और इंद्रियों के जीतने में मुनीश्वरों ने क्या कहा है, और आत्मा के पाने में क्या युक्ति कही है। जीव, चित्त, मन और माया सबकी एक रूप है। ये अष्टधा प्रकृति है, 5 तत्व 3 गुण। अब राम जी ने क्या निचोड़ निकाला कि ये जीव सबके अंदर है संपूर्ण रूप से, चित्त, मन और माया ये सब ही एक रूप है। विस्तार रूप संसार इसने ही रचा है। और जैसे ग्रह ने हाथी को बांधा था और वह कष्ट पाता था, तैसे ही असत रूप संसार में बंधकर जो जीव कष्ट पाते हैं, उस दुख के नाश करने के निमित्त कौन सी औषधि है। क्योंकि ये तो बनाया हुआ संसार मन का है और बाहर सारी माया है, प्रकृति है, जो हमें है नहीं पर सच्ची भास रही है। ये शरीर भी हमारा जो 5 भूतों का और 3 गुण का बना है, इसको भी हम अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। ये भी माया है, ये भी है नहीं और कितना सच्चा और पक्का भास रहा है। अब राम जी यही विचार कर रहे हैं कि जैसे ग्रह मगरमच्छ ने हाथी को बांध लिया था और हाथी कितना बलवान होते हुए भी कष्ट पा रहा है, ऐसे ही ये सारी भोग विषयों ने इस जीव को बांध लिया है।
ये है नहीं संसार। पर इस संसार को सच मानकर ये जीव कितना कष्ट पा रहे हैं। उस दुख के नाश करने की कौन सी औषधि लूं, कौन सा उपाय लूं। भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर कमियां दिखाई दें। हमें कमियां कहाँ दिखती हैं? बाहर दूसरों में। अपनी तरफ तो हम देखते ही नहीं है। अब राम जी कहाँ देख रहे हैं? अपने अंदर, कि मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जबकि राम जी की बुद्धि मलिन नहीं थी, फिर भी उनको लग रहा है तो कमी है। वो आत्मज्ञान अंदर नहीं ठहर रहा, उसमें स्थिति नहीं हो रही, तो कमी मेरे में है, बाहर नहीं है। अब वही इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं। मेरी बुद्धि कैसे शुद्ध हो कि मेरे को अपने स्वरूप की तरफ लेके जाए। हम देखो, चतुर तो कितने बनते हैं संसार में, क्योंकि बुद्धिजीवी है, बुद्धि है हमारे पास, इसलिए हम चतुर बनते हैं। अब देखो, वही बुद्धि अगर बाहर संसार में जाती है तो बंधन है। वही बुद्धि अगर हम अपने स्वरूप में लेकर आते हैं तो वही शुद्ध होकर हमें इस माया जाल से बाहर भी निकाल सकती है। तभी राम जी कह रहे हैं, मैं इसको किस प्रकार शुद्ध करूं। यह तो भोग के साथ तन्मय हो गई है और मुझको भोगों के त्यागने की समर्थ भी नहीं। भोगों के त्यागने के बिना बड़ी आपदा है और उनके सहारने की भी समर्थता नहीं है। देखो, अब राम जी क्या कह रहे हैं कि भोगों को त्यागने में भी असमर्थ हूँ और भोगों को रख लूँ, इतनी भी मेरे अंदर पावर नहीं है, क्योंकि उनको फिर अंदर से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। अगर हम अपनी भाषा में लें तो त्यागने में भी समर्थता नहीं है और उन भोगों को, उन विषयों को भोगने में भी उनकी समर्थता नहीं है। बड़ा आश्चर्य है और इसको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। देखो, अब किनको, हम सबको कितना बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। अब जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो चल रहे हैं इस मार्ग पर, हम भी तो वही हैं। और देखें कि बाहर संसार से वैराग्य हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, भोग फीके लग रही हैं और अपने पैर अपनी स्थिति में अभी जम नहीं रहे हैं। कितनी विक्षेपता आती है। कौन सा उपाय करूं, कौन सी विधि को अपनाऊं कि अपने स्वरूप में, जैसे हमारे गुरुदेव संत जन हो गए, एकदम स्थिति आ जाए, ये संसार नश्वर लगने लगे। दुनिया जिसके दो रूप हैं, दो नावों वाली है, हमें ये फीकी लगने लगे, उसमें कोई सार ना लगे। कौन सा ऐसा महामंत्र लूं मैं। देखो, जैसे हम साधकों के, जिज्ञासुओं के क्वेश्चंस हैं, वैसे ही राम जी कह रहे हैं, कैसे मैं इन भोगों को त्यागूं, कैसे इनसे दूर हों। बड़ा आश्चर्य है और हमको बड़ा कष्ट भी प्राप्त हुआ है। आत्म पद की प्राप्ति मन के जीतने से होती है और वेद शास्त्र के कहने का प्रयोजन भी यही है। गुरु के वचनों से भी भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बालक को परछाई में बेताल भासता है, उस भ्रम को जैसे बुद्धिमान दूर करता है, तैसे ही मन रूपी भ्रम को गुरु दूर करते हैं। इसलिए हमें गुरुदेव की बहुत जरूरत होती है, सदगुरुदेव की,
क्योंकि हम अपने आप ये शास्त्र पढ़ के ज्ञान नहीं ले सकते। जब तक तत्वज्ञ गुरुदेव के मुख से हम ये श्रवण नहीं करते। अब यही जैसे बालक अपनी परछाई से खुद ही डर रहा होता है, तो कोई बुद्धिमान आके उसको बताता है, अरे देख वो प्रकाश कर और देख कहाँ है परछाई। परछाई में जो तू भूत से डर रहा था वो तो तीनों कालों में ही नहीं था, है नहीं, होगा नहीं, हो भी नहीं सकता। पर कितना भ्रम था। अब कहते यही भ्रम हमारे मन में है, यही मन हमें भटका रहा है, जन्म और कर्म करवा रहा है, जन्मने मरने वाला हमें बना रहा है। क्योंकि हमने अपने आप को जो दिखाई दे रहा है इसको ही सच्चा मान लिया है, अपने स्वरूप की तरफ तो गए नहीं। और वही अपने स्वरूप का ज्ञान केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं, और सद्गुरु देव ही हमें इस संसार को माया दूसरा पर दिखाकर छुड़वा सकते हैं। उनके अंदर इतनी समर्थता होती है। वह कौन समय होगा कि मैं शांति पाऊंगा और संसार भ्रम नष्ट हो जावेगा। देखो राम जी को कितनी विक्षेपता हो रही है, ये खाली रात्रि को वो सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। अब गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने तो मेरे को सारा कुछ बता दिया, अब मेरे को सारा कुछ पता है, पर जब तक मैं स्थिति नहीं होता, उन महावाक्यों पे दृढ़ता नहीं आती, तब तक मेरे को अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो पाएगी, उससे मैं दूर रहूँगा। जैसे यौवनवान स्त्री प्रिय पति को पाके सुख से विश्राम करती है, तैसे ही मेरी बुद्धि आत्मा को पाके कब विश्रामवान होगी। गीता में भी कृष्ण जी ने बुद्धि के ऊपर ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि बुद्धि के बल से ही हम वस्तु का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं। मन तो हमें बाहर विश्व में लेके जा रहा है। आज तक तो हमारी स्थिति इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम कहाँ जा रहे थे, मन के पीछे पीछे। मन में जो वस्तु, जो इच्छा हो रही थी उसको लेनी थी, हमें वही पाना था, हम उसके पीछे जा रहे थे। और उसके पीछे जाकर हम क्या कर रहे थे, भटक ही तो रहे थे, तप ही तो रहे थे। क्योंकि विषयों में तपन है, वहां पर शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, वहां भटकन है और भटक रहे हैं हम विषयों के पीछे। पर जब ये बुद्धि सही निर्णय ले, अब बुद्धि का क्या काम है, सही क्या है और गलत क्या है, जब वो बुद्धि हमें दिखाने लगती है तभी हम इन विषयों से हटकर अपने स्वरूप की तरफ आएंगे। इसलिए राम जी कह रहे हैं, मेरी बुद्धि आत्मा को पाके कब विश्रामवान होगी। क्योंकि बुद्धि के बल से सिद्ध होता है अस्तित्व उस वस्तु का। वस्तु वो अपना स्वरूप, अपना साक्षी। नाना प्रकार के संसार के आरंभ मेरे कब शांत होंगे और कब मैं आदि अंत से रहित पद में विश्रामवान होऊंगा। देखो राम जी कैसे विचार कर रही हैं। हमारे भी ऐसे प्रश्न उठते हैं। जब तक ये हमारे प्रश्न नहीं बनते तब तक हम अपने स्वरूप में दृढ़ता नहीं प्राप्त कर सकते। अब ये राम जी के खुद के प्रश्न बन रहे हैं। उस सभा में सारे बैठे थे, पर प्रश्न किसका था? जिसका प्रश्न था उसी को ही उत्तर समझ में आता है। अब ये प्रश्न राम जी के थे, राम जी के साथ सब तर गए।
अब राम जी को विशेष रूप से जो वशिष्ठ जी ने महावाक्य दिए, क्योंकि राम जी के ही प्रश्न थे, उनको ही ये आंसर समझ में पूरे खुलते जाएंगे उनकी बुद्धि के अंदर। तभी तो वो सारे सो गए, पर राम जी नहीं सोए। राम जी रात को विचार कर रही हैं, कल्याण तो उनका भी होगा, पर राम जी का विशेष होगा, क्योंकि उनका ये अंत का जन्म है। अंत के जन्म वाले के अंदर ही ये प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि अब उसको बाहर विषयों से, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तभी तो उसके अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं। ना परिवार से, ना परिवार वालों के लिए उसके मन में कुछ मोह, आसक्ति या कोई जगह बचती है। वो सब परिवार है तो कैसा है, लेन देन का वो चल रहा है। मेरा मन कब पावन होगा और पूर्णमासी के चंद्रमावत संपूर्ण कला से संपन्न होकर स्वच्छ, शीतल और प्रकाश रूप पद में कब मैं स्थित होऊंगा। देखो, अब ये राम जी के ही प्रश्न है। मैं कब जगत को देख के हंसूंगा और कब मलिन कलना को त्याग के आत्म पद में स्थित होऊंगा। कब मैं मन को संकल्प विकल्प से रहित शांत रूप देखूंगा। जैसे तरंग से रहित नदी शांत रूप दिखती है। अब ऐसे जैसे राम जी के प्रश्न हो रहे हैं, ऐसे हम जिज्ञासुओं के, साधकों के हों। तृष्णा रूपी तरंग से व्याकुल जो संसार है, वह माया जाल से पूर्ण है और राग द्वेष रूपी मच्छों से संयुक्त है। संसार में तो है यही, या तो किसी से राग हो रहा है या तो किसी से द्वेष हो रहा है। उसको त्याग के मैं वीत ज्वर कब पाऊंगा, कब अपने साक्षी स्वरूप में आऊंगा। उस उपशम सिद्ध पद को मैं कब पाऊंगा, जो बुद्धिमानों ने मूढ़ता को त्याग के पाया है। अब एक मन से वो ऊपर, बुद्धि के ऊपर आ गए। देखो, हमारे अंतःकरण में ये जीव कैसे बना, जब इसके अंदर ये अंतःकरण लगा और अंतःकरण के अंदर ये 4 पुर्जे आ गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन हमें विषयों की तरफ लेके जाता है। मन हमें संकल्प विकल्प करवाता है और बुद्धि का ये धर्म है, वो निर्णय करवाती है क्या सही है क्या गलत है। ये बुद्धि का धर्म है। अब वही राम जी कह रहे हैं, कब मेरी बुद्धि ये मूढ़ता त्यागेगी। ये मूढ़ता त्याग कर कब इसको ये संसार वीत राग से, उसको जो ये संसार पहले अच्छा लग रहा था, अब ये कब इसको यहाँ से विराग्य आएगा और पक्की दृढ़ता वाला आएगा। मैं कब उपशम होकर अपने सिद्ध पद को पाऊंगा, जो बुद्धिमानों ने मूढ़ता को त्याग के पाया है। देखो, बुद्धिमानों का नाम लिया है, अक्लमंदों का नाम नहीं लिया। बुद्धिवान है ना, जो बुद्धि से चले। अक्लमंद, जिसकी अक्लमंद है वो नहीं पा सकते यही। मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा और अज्ञान रूपी ताप मेरा कब नाश होगा, जिससे संपूर्ण अंग मेरे तपते हैं। अज्ञान में देखो कितनी तपन है। राम जी के पास सारी सुख सुविधा, ऐशो आराम होने के बाद भी वो रात्रि को मखमली गद्दे पे सोए हुए भी वहां पे विश्रांति नहीं पा रहे। देखो कैसे विचार चल रहे हैं उनके अंदर। सब धातु शोभ रूप हो गई है और उनसे बड़ा दीर्घ ज्वर हुआ है।
अब वो भी उनको भारी भारी लग रही हैं। जितने भी उन्होंने आभूषण डाले हुए थे, जितने राजा के पुत्र जो गहने वस्त्र डालते हैं, वो सारे उनको कैसे लग रही हैं? भार लग रहा है, ये मैंने भार ढोया हुआ है। इससे कब मेरा चित्त शांतवान होगा? जैसे वायु बिना दीपक स्थिर होता है। कब मैं भरम त्याग के प्रकाशवान होऊंगा? और कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुख को तर जाऊंगा? देखो, अब ये राम जी रात्रि को विचार कर रही हैं, वो सो नहीं रहे, उनको कितना दुख व्याप रहा है, कैसे वो तड़प रही हैं अपने उस परम पद में स्थित होने के लिए। अब कैसे उनके ये अपने क्वेश्चंस बने हैं। अब जब तक हमारा भी ये अपना प्रश्न नहीं बनता कि ये संसार दुख रूप है, ये बाहर जितना दिख रहा है, जो माया, जो प्रकृति, इस शरीर समेत जितना भी मैं देख रहा हूँ, ये दुख रूप है। इसको मैं कैसे छोड़ूं? इसको छोड़ने का कौन सा उपाय लूं? जब तक ये हमारा प्रश्न नहीं बनता, तब तक हम इन दुखों से छूट नहीं सकते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।